तो आ गए भाई सभी। वेलकम टू वी आर मैथ्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारी है चौथी क्लास 4th नंबर की, और आज हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूला होते हैं, ठीक है, उनको कैसे बनाया जाता है, उनकी जो बेस्ट ट्रिक होती है वो देखेंगे। और इससे 5 मार्क्स जो कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स सही जोड़ी जो कि पूछी जाती है, ठीक है। तो जल्दी से सभी जने जुड़ जाए। क्लास 10th NCERT मैथ्स। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सूत्र को याद करना, और हमें सारे सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या ट्रिक होती है उनको बनाने की वो भी पता होना चाहिए, ताकि हम कभी फ्यूचर में भूल जाए तो ट्रिक के माध्यम से सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। फिर उससे क्या हो जाता है, उनको याद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे एक ट्रिक के माध्यम से कैसे सारे फॉर्मूले याद किए जाते हैं, ठीक है, ताकि आप फ्यूचर में उनको कभी भी ना भूल पाओ। इससे पहले एक लेक्चर में मैंने आप लोगों को टेबल बनाना बताया था। तो जितने फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं उतनी ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होती है टेबल, कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को ड्रॉ किया जाता है। उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई भी क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री टेबल का नॉलेज होना जो बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर आप कोई सवाल को कर पाओगे। तो चलो करते हैं शुरू। ये देख रहे हो आप लोग कुतुब मीनार। एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ये क्या कर रहा है, कुतुब मीनार को ऐसे देख रहा है। ये तो ऐसी चीज़ों के आकलन के लिए ही किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री का यूज़। ये देख रहे होंगे आप लोग, ये इधर एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी आपको, ये मंदिर है। ये यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, ये देखो, ये भूत को देख रहा है बिल्डिंग के ऊपर, बीच में पानी भरा हुआ है। तो इस टाइप की जो व्यू होते हैं, ठीक है ना, इनका आकलन करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि सारे सूत्र कैसे बनाते हैं, क्या ट्रिक होती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये हो गया ए, ये बी, और ये हो गया सी, ठीक है। ये 90 एंगल बना हुआ है आप लोगों का यहाँ पर, और 90 के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस, जिसको कि हिंदी में बोला जाता है कर्ण। नीचे होता है आधार, इसको डिनोट करते हैं बी से, बेस, जिसको हिंदी में बोला जाता है आधार। और इधर होता है पी फॉर परपेंडिकुलर, जिसको बोला जाता है लंब, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, ये वाली जो सीधी लाइन होती है लंब होती है, ये जो नीचे लाइन होती है आधार होती है, और इधर वाली जो लाइन होती है कर्ण होती है, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोला जाता है, ठीक है। तो इसी ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल पर आधारित एक थ्योरम होती है, जिसको बोला जाता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। वो याद होना बहुत ज़रूरी है, जो कि होती है h² = p² प्लस का b², ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। हिंदी वाले भी याद रखना, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, और प्लस आधार का स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला तो आपका यही बन गया है पाइथागोरस थ्योरम का। अब आगे हम धीरे धीरे देखेंगे कि और भी कैसे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले ड्रॉ किए जाते हैं। एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये ट्रिक होती है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, P फॉर पंडित, D फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद। तो पंडित बद्री प्रसाद, H फॉर हर, D फॉर भोले, हर हर भोले। ये ट्रिक को याद करने के लिए आप ऐसा बोल सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। फिलहाल आप इसको इतना याद रखो। और हिंदी में यदि इसको आपको याद करना है तो ये होता है लाल बटे में कक्का, ठीक है ना। तो लाल बटे में कक्का, इससे भी आप याद रख सकते हो। अब कैसे इनके माध्यम से फॉर्मूले ड्रॉ किए जाते हैं। L फॉर लंब, A फॉर आधार और K फॉर कर्ण।
तो सबसे पहले हम फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे साइन थीटा का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला ड्रॉ होता है फर्स्ट वाले से, मतलब फर्स्ट वाला मतलब ये इससे, इधर ये p/h से। तो साइन थीटा का फॉर्मूला ही होता है क्या, p/h। हिंदी में आप बोल सकते हो इसको लंब बटे में कर्ण। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन कोस थीटा के फॉर्मूले पे। तो हमारी ट्रिक पे आओ। सबसे पहले कोस थीटा का फॉर्मूला जो बनता है ना, वो ये बनता है सेकेंड वाले से, ये इससे, ये इधर ये सेकेंड वाले से। A फॉर आधार, K फॉर कर्ण। इंग्लिश में ये होगा b/h, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। इसको आप बोलोगे आधार बटे में कर्ण। और थर्ड नंबर पे आता है अपना टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला कैसे बनेगा, टेन थीटा का फॉर्मूला बनेगा ये लास्ट वाले से, p/b परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये इधर लंब बटे में आधार। तो ये हो गया लंब और बटे में कितना आ जाएगा, आधार। इंग्लिश में लास्ट वाले से क्या बन रहा था हमारा, लास्ट वाले से बन रहा था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले बन चुके हैं। ठीक है, साइन का, कोस का और टेन का। अब जो साइन होता है वो अपोजिट होता है किसके, कोसेक के। तो हम फॉर्मूला बनाएंगे किसका, कोसेक का। और उसके बाद सेक जो कि अपोजिट होता है कोस का, और फिर उसके बाद कोट जो कि अपोजिट होता है टेन का। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे टेन। टेन का क्या है भैया, लंब बटे में आधार। तो इसको अपोजिट कर देना, उल्टा कर देना, मतलब आधार चला जाएगा ऊपर। ठीक है, ये आधार आ जाएगा ऊपर और ये लंब आ जाएगा नीचे। इंग्लिश में जैसे बेस है ऊपर चला जाएगा और ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। उल्टा कर देंगे तो इससे क्या बन जाता है, कोट का फॉर्मूला बन जाता है। तो आ जाओ अपने कोट के ऊपर, ये रहा कोट। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आधार आ जाएगा ऊपर और लंब आ जाएगा नीचे। इंग्लिश में आप क्या करोगे, बेस को ले आओगे ऊपर और परपेंडिकुलर को ले आओगे नीचे। तो ये बन गया। अब कोसेक पे आ जाओ। कोसेक उल्टा होता है किसका, साइन का। तो इसके अंदर क्या होगा कि ये h आ जाएगा ऊपर और ये b आ जाएगा, सॉरी p आ जाएगा नीचे। तो इधर आ जाओ। तो हाइपोटेनस ऊपर आ चुका है और p फॉर परपेंडिकुलर नीचे आ चुका है। आई बात समझ में, यहाँ पे उल्टा कर दिया गया हिंदी में भी, कर्ण नीचे और लंब ऊपर। तो हमारा एक और बच रहा है सेक। सेक का फॉर्मूला, सेक किसका अपोजिट होता है, सेक अपोजिट होता है किसका, कोस का। h ऊपर b नीचे। तो इसको बना देंगे हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। हिंदी में भी कर्ण ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, आधार। मेरे ख्याल से आप लोगों को फॉर्मूले समझ में आ चुके होंगे। पूरे 6 फॉर्मूले अपन एक बार देख लेते हैं। तो देखो भाई, ये ट्रिक सबसे पहले याद रखना, इसके माध्यम से अपन फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे। तो साइन का जो फॉर्मूला बनेगा कहाँ से बनेगा, फर्स्ट वाले से p/h, सेकेंड वाले से, सेकेंड ट्रिक से b अपन में h, थर्ड से p अपन में b, और इनके अपोजिट करना है। जो कोसेक है किसका अपोजिट होता है, साइन का। तो साइन का जो फॉर्मूला है इसको अपन ने उल्टा किया, कोस के फॉर्मूले को उल्टा किया तो अपना सेक आ गया, और ये कोट जो आया ये टेन के फॉर्मूले को उल्टा करके आया है। ठीक है, तो अपन ने ये 6 फॉर्मूले ड्रॉ कर लिए हैं। एक पाइथागोरस थ्योरम को भी यदि जोड़ लिया जाए तो ये 7 फॉर्मूले हो चुके हैं। ठीक है, अब जो उल्टे होते हैं तो उनसे भी अपोजिट फॉर्मूले बनते हैं। जैसे मैंने बताया था साइन, साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। तो एक फॉर्मूला बनता है 1/कोसेक। इसी प्रकार कोसेक का भी बनेगा। कोसेक का फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा 1/साइन। 2 फॉर्मूले बन चुके हैं। फिर आगे कोस, कोस किसका अपोजिट होता है, सेक का। तो 1/सेक। फिर बात करें सेक, तो सेक किसका अपोजिट होता है, कोस का। तो 1/कोस। 2 फॉर्मूले बन चुके हैं।
फिर आता है टेन, टेन थीटा। टेन थीटा किसका अपोजिट होता है? कोट का, तो 1/कोट थीटा। और कोट थीटा किसका अपोजिट होता है? टेन का, तो 1/टेन थीटा। तो ये 6 फॉर्मूले और ड्रॉ कर लिया अपन ने। आगे बात समझ में। साइन 1/कोसेक, कोसेक 1/साइन, कोस 1/सेक, सेक 1/कोस, टेन 1/कोट, कोट 1/टेन। 6 फॉर्मूले ये ड्रॉ कर चुके अपन। ठीक है, अब जो फॉर्मूले आएंगे 90 माइनस थीटा वाले। तो साइन 90 माइनस थीटा। फिर एक आता अपना कोस 90 माइनस थीटा। फिर आएगा टेन 90 माइनस थीटा। उसके बाद में आएगा कोट 90 माइनस थीटा। साइन हो गया कोस टेन, कोट सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक कोसेक 90 माइनस थीटा। 6 फॉर्मूले बनेंगे। तो कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा। ध्यान रखना इसमें अपोजिट नहीं लगाना है। सेक का हो जाएगा कोसेक थीटा और कोट का हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, कोट का क्या हो जाएगा? टेन थीटा। फिर टेन का क्या होगा? टेन का होगा कोट थीटा। तो ये हो गया कोट थीटा। उसके बाद कोस का क्या होगा? कोस का होगा साइन थीटा। साइन का क्या होगा? कोस थीटा। तो 6 फॉर्मूले हमने ये ड्रॉ कर लिए। आप पेन कॉपी लेके बैठिए और जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए इनको नोट डाउन करते जाएं। लास्ट में हम पूरे काउंट करेंगे फॉर्मूले कितने बन चुके हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर। अब आते हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल के फॉर्मूले, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है इक्वल टू 1। ये होता है मेन फार्मूला। इससे और भी फार्मूले ड्रॉ किए जा सकते हैं। यदि हम कोस को उस साइड ले जाए बराबर के, तो साइन स्क्वायर थीटा, कोस उस साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारा सेकेंड फार्मूला बन गया है। साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर। यदि हम साइन को उस साइड ले जाते हैं, ये वाले साइन को, तो कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले बन चुके हैं। आगे और क्या फॉर्मूले ड्रॉ होंगे? तो एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर मान लो मैं 10 को उस साइड ले जाता हूँ 1 के इक्वल, क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ये बन गया फॉर्मूला नंबर सेकेंड। अब इस बार हम क्या करेंगे? 10 को ले जाएंगे उस साइड बराबर के, तो 10 उस साइड जाके बराबर के क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या बनेगा? सॉरी, 10 को तो पहले ले गए थे, अब किसको ले जाएंगे? 1 को ले जाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, उस साइड कितना? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा और 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 3 फॉर्मूले ये ड्रॉ हो चुके अपने इसमें। अब हाँ, एक बार 10 को लेके आए थे तो सेक स्क्वायर माइनस 10 हो गया था, और एक बार तो अपन 1 को लेके आए थे तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1 हो गया। चलो आगे 3 फॉर्मूले और ड्रॉ होंगे। एक फॉर्मूला था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये होता है मेन फॉर्मूला। ठीक है, अब स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे? अब ये तो होता है कोसेक। हाँ, तो अब क्या करेंगे? कोट उस साइड जाएगा तो इधर केवल कितना बचेगा? 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा, कोट इस साइड आ गया है बराबर के, तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा, माइनस कोट स्क्वायर थीटा।
मान लो 1 को इधर भेज देंगे तो इधर क्या बचेगा, बराबर किधर, बराबर किधर तो फिर कोड बचेगा, 1 उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। 3 फॉर्मूले बन गए। तो एक बार मैं सारे फॉर्मूलों को रिपीट कर देता हूँ कि इस ट्रिक से कैसे बने, कौन सा बेसिक फॉर्मूला है, सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारा बनेगा वो पाइथागोरस का बनेगा। मैं जिसको बंद करते जा रहा हूँ बॉक्स के अंदर वो फॉर्मूले होंगे आपके। सबसे पहला फॉर्मूला यही होगा, कर्ण स्क्वायर और लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, फॉर्मूला नंबर 1। कॉपी में नोट डाउन करते जाए भी। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को ये ट्रिक याद रखना है, ठीक है। ये ट्रिक हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हिंदी वाले लाल बटे कक्का। तो ये ट्रिक याद रखना है। इन ट्रिक से क्या बनेगा फॉर्मूला, पहला बनेगा साइन थीटा का, ठीक है। ये कहाँ से बनता है, ये फर्स्ट वाले से बनता है। सेकेंड वाले से किसका फॉर्मूला बनता है, कोस का। सेकेंड वाले से कोस का फॉर्मूला बनेगा। ये फॉर्मूला नंबर सेकेंड। फॉर्मूला नंबर थर्ड जो कि लास्ट वाले से बनेगा। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए। अगर पाइथागोरस को जोड़ लिया जाए तो ये फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 4। आगे बढ़ेंगे तो ये साइन का अपोजिट करने पे आया है फॉर्मूला नंबर 5। आगे बढ़ेंगे सेक, ये किसको अपोजिट करने पे आया है, कोस को, फॉर्मूला नंबर 6। फॉर्मूला नंबर 7 टेन को उल्टा करने पर। फिर अपोजिट वाले, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर बनेगा 8। फॉर्मूला नंबर 9 सेक के अपोजिट 1/sin। फॉर्मूला नंबर 10। फॉर्मूला नंबर 11। फॉर्मूला नंबर 12 टेन के अपोजिट क्या होता है, 1/कोट। कोट के अपोजिट क्या होता है, 1/10, बनेगा फॉर्मूला नंबर 13। फिर आगे 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले बनेंगे। फर्स्ट ये बना, सेकेंड, थर्ड, ये हो गया 4th फॉर्मूला, ये 5 और ये फॉर्मूला नंबर 6। ये तो आपको डायरेक्ट ही याद करना पड़ेंगे, ठीक है। 13 तक हो गए थे तो ये अपना बन जाएगा फॉर्मूला नंबर 14, फॉर्मूला नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 19 तक के फॉर्मूले बन चुके हैं। फिर थोड़े से एडवांस लेवल के फॉर्मूले, इसमें बेस फॉर्मूला जो होता है ना वो ये होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। अगर ये एक फॉर्मूला आप याद कर लेते हो तो 2 फॉर्मूले इजीली बना सकते हो बराबर के उस साइड लेके, ठीक है ना। तो ये 3 फॉर्मूले और बन गए। तो इसकी नंबरिंग कहाँ तक हो गई थी, 19 तक। तो ये बनेगा फॉर्मूला नंबर 20, ये बनेगा फॉर्मूला नंबर 21, ये बनेगा फॉर्मूला नंबर 22। उसके बाद एक और बेस फॉर्मूला याद करना पड़ता है आपको, 1 + tan स्क्वायर थीटा वाला, जो कि किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो इससे फिर आप 2 फॉर्मूले ड्रॉ कर सकते हो बराबर के उस साइड लेके, एक बार 10 को ले जाना है, एक बार 1 को ले जाना है। तो हमारे नंबरिंग कहाँ तक हो गई थी, फॉर्मूला नंबर 23, ये बन गया फॉर्मूला नंबर 24, फॉर्मूला नंबर 25। फिर वापस से एक बेस फॉर्मूला आपको याद करना है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे फिर 2 बन जाएंगे आपके, एक बार कोट को ले जाना उस साइड, एक बार 1 को ले जाना। फॉर्मूला नंबर 25 तक हो गया था। ये फॉर्मूला नंबर 26, फॉर्मूला नंबर 27 और फॉर्मूला नंबर 28। तो आज हमने देखे ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 28 फॉर्मूले, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको सारे फॉर्मूले बनाना सीख चुके होंगे आप लोग, और इनको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना। और उसके बाद अब आपको ये फॉर्मूले याद करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, आसान, ठीक है ना। नोट कर लेना भाई इन लोग फॉर्मूलों को। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, इसके पहले एक क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को टेबल बनाना सिखा दी है, ठीक है। तो अब हम अगले वीडियो से जो भी ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे
डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने इसमें आपको 2 काम करना है कि सबसे पहला काम तो टेबल अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है, आपको बनाते आनी चाहिए, बनाना सीखा है। और आज मैंने आप लोगों को 28 फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 फॉर्मूले और बच गए हैं, याद आ गए, चलो उनको भी मैं बता देता हूँ। 28 फॉर्मूले तो आप लोगों को अच्छे से कर लेना, एक पाइथागोरस वाला भी है। 2 फॉर्मूले और बनते हैं, वो एक टेन और कोट के होते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा और कोट थीटा, इनके 2 फॉर्मूले और होते हैं, ये भी आप लोग याद कर लेना। टेन का होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। वैसे जिस लेक्चर के अंदर मैंने टेबल बनवाई थी उसमें फॉर्मूले मैंने बता दिए थे। कोट का क्या होगा, उल्टा होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये। तो कोस ऊपर चला जाएगा कोस थीटा और अपॉन में आ जाएगा टेन थीटा। सॉरी, कोट का फॉर्मूला बनेगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को एक बार और अच्छे से कर लेना, अच्छे फॉर्मूले अच्छे से पूरा ध्यान से फोकस लगा कर इसको देख लेना, कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। फॉर्मूले करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों की सही जोड़ी, जिसको बोला जाता है मैच द कॉलम, इन फॉर्मूलों से ही बनेगी, ठीक। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आप लोग करके आओगे, उसके बाद हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के जो भी बनेंगे देखेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू।